बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। अनुभवों की इस अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सभी भक्तों का स्वागत है। यह अनुभव है सतीश चंद्र गोमला जी का, जो रहने वाले हैं उत्तराखंड के। 2001 की जनवरी माह के अखंड ज्ञान में यह अनुभव प्रकाशित है। तो चलिए सुनते हैं कि सतीश जी क्या बताते हैं। गुरु महाराज जी के बारे में वह कहते हैं कि कभी सोचा भी न था मैं उस दाता की महिमा का बखान कर पाऊंगा, जिसने एक नहीं बल्कि कई जिंदगियों को अपनी कृपा से सींचा है। बचपन से ही मेरा जीवन जैसे घोर पीड़ाओं से भरा हुआ था। जिस समय मेरी आयु 12 वर्ष की थी तो मेरे सिर पर एक छोटी सी फुंसी निकल आई। मेरे माता पिता ने उस फुंसी का इलाज बहुत करवाया, मगर वह फुंसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हारकर मेरे पिताजी ने मुझे एक विशेषज्ञ के पास लेकर गए। उसने मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन किया, लेकिन फुंसी ठीक होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। यहाँ तक कि उसमें से मवाद निकलना भी शुरू हो गया था और बदबू भी आने लगी थी। फिर मेरे पिताजी ने मुझे सहारनपुर के एक नामी डॉक्टर के पास लेकर गए। उस डॉक्टर ने भी मेरा ऑपरेशन किया। मैं 1 महीना हॉस्पिटल में ही रहा और जख्म भरने के बाद अपने घर आ गया। कुछ वर्ष मेरे ठीक बीते, परंतु लगभग 10 साल के बाद मुझे वही शिकायत होने लगी। अब तो सिर में दर्द भी रहता और चक्कर भी आने लगे थे। मैंने सहारनपुर के एक अन्य प्रसिद्ध हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के एक सीनियर सर्जन को दिखाया। उन्होंने भी मेरे सिर का फिर से ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद भी मुझे काफ़ी कमजोरी आ गई थी, इसलिए मैं घर पर बस लेटा रहता और हर पल अपने जीवन के विषय में सोचता रहता। ज़्यादा टेंशन के कारण कुछ समय के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया। मेरे अभिभावक मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ले गए, जहां मेरा इलाज चला, किंतु अब मुझे हल्के हल्के दौरे पड़ने लगे, जो 1 से 2 घंटे तक आते रहते। मैं स्वयं को असहाय महसूस करने लगा। सन 1991 में जब मेरी हालात काफ़ी ख़राब हो गई, मैं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया और एक बार फिर से मेरे सिर का ऑपरेशन कुशल डॉक्टरों की देखरेख में किया गया। मगर अफसोस, स्थिति वैसी ही बनी रही। मैं फिर से बिस्तर का मोहताज बन चुका था। अपने सहारे पर 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता था। दौरे के अलम में घंटों बेहोश रहता था। डॉक्टरों की हर मुमकिन कोशिश के बाद मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। आखिरकार मेरा इलाज कर डॉक्टरों से मैंने 2 टक बात की और पूछा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? डॉक्टर ने साफ मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे रोग का कोई इलाज ही नहीं है। मेडिकल साइंस के मुताबिक तुम्हारे अब आखिरी दिन चल रहे हैं। निराश होकर मैं अपने घर वापस आ गया। मैंने अपने बचने की सभी संभावनाएं समाप्त सी समझ ली। बस अब इंतजार था तो केवल मृत्यु का। और इन्हीं अंधकार बने दिनों में एक दिन अचानक मेरे जीवन में एक प्रकाश किरण चमकी। हमारे क्षेत्र में रहने वाले एक सज्जन हमारे घर आए और एक टेम्पलेट देकर बोले, कल हमारे घर पर सत्संग कार्यक्रम है, आप सभी अवश्य आना। मैं तो बिस्तर से उठ तक नहीं सकता था। सत्संग में जाने की तो बात ही दूर थी। मेरी पत्नी उनके घर सत्संग में गई। वापस लौटकर उन्होंने मुझे बताया कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से सत्संग किया गया था। सत्संग बहुत ही अद्वितीय था। हमारे घर के पास ही संस्था का आश्रम है, जहां प्रत्येक रविवार को सुबह सत्संग कार्यक्रम होता है। कल आप भी वहां जरूर चलना। मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की। मैं तो अपने सहारे पर 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता हूँ, फिर इतनी देर बिना सहारे की जमीन पर कैसे बैठूंगा? मेरी पत्नी ने मुझे हौसला दिया। आखिर उनकी जिद में मैं चलने के लिए तैयार हो गया। हम लोग जैसे तैसे आश्रम पहुँचे। आश्रम परिश्रम में सत्संग का पंडाल लगा हुआ था। मैं पंडाल में जाकर बैठ गया। हैरानी की बात है कि एक बार जो बैठा तो पूरा सत्संग कार्यक्रम के बाद ही उठा।
मंच पर भजन भी हुए। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी जी ने सत्संग प्रवचन भी किए। स्वामी जी के द्वारा कहा गया कि एक शब्द मेरे भीतर उतरता चला गया। कब 2.5 घंटे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। इन सब से मुझे काफ़ी आध्यात्मिक बल मिला। मेरे भीतर फिर से एक आशा ने जन्म लिया। लगने लगा कि जो काम डॉक्टरों की दवाइयाँ नहीं कर पाई वह शायद गुरु कृपा ही कर दे। अब तो कोई रविवार ऐसा न जाता जब मैं सत्संग पंडाल में न बैठा होता। मुझे रविवार का बेचैनी से इंतजार रहता। आखिरकार वह शुभ दिन भी लगभग 1 माह के बाद आ ही गया जब मुझे पावन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह गुरु महाराज जी की दी हुई शक्ति थी कि दीक्षा के समय मैं लगभग 5-7 घंटे बिना परेशानी के बैठा रहा। ज्ञान दीक्षा के बाद गुरु महाराज जी ने मेरा संपूर्ण जीवन ही बदल दिया। मैं आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ होने लगा। मेरे सिर दर्द का चक्कर सब कुछ लुप्त हो गया। मुझे मालूम ही नहीं चला दौरे पड़ने भी कब समाप्त हो गए। वर्षों की चिकित्सा जो कार्य न कर सकती थी वह गुरु कृपा से चंद दिनों में ही सब कुछ मेरा जीवन बदल गया। तब से लेकर आज तक मैंने दोबारा कभी उन तकलीफ़ों को नहीं उठाया। आज मैं अपने परिवार के साथ स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। यह सब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा ही है। जो मैं कभी एक मरण सा व्यक्ति था और आज अपने गुरुदेव का ऋणी हूँ, तो मेरे हृदय से हर धड़कन बस यही कहती है, आशु बाबा, इस दिल की हर धड़कन पर लिखी है रहमत तेरी। गुरु प्यारे साधकों, कैसे गुरु महाराज जी अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे अनुभव करवाते हैं कि उनके जीवन की दिशा ही मोड़ देते हैं। इस हर बार की तरह गुरु महाराज जी हमारे लिए हमेशा प्रेम भावना लुटाते हैं। गुरु के मन में सबसे पहली बात यह होती है कि वह अपने भक्तों पर कृपा करें और साधक को भी ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी चाहिए, सुमिरन करना चाहिए और सेवा आश्रम में जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।